आजकल फिर से एक नई शुरुआत राज फैमिली में प्रिंस द्वारा हो चुकी है कंट्रोवर्सी की तैयारी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय मनीषा यानी हमारी जगत भाभी और रंजना यानी प्रिंस बाबू की पत्नी रंजना जी, देवरानी और जिठानी की कहानी घर के अंदर शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से जो है इन लोगों की कंट्रोवर्सी की लग रहा है कि फिर से स्टार्टिंग होने वाली है। जैसा कि दोनों लोगों के, मनीषा के और रंजना के, दोनों के कमेंट को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग फिर से एक अपनी ही फैमिली की कंट्रोवर्सी करने वाले हैं, क्योंकि इनका तो काम ही है कंट्रोवर्सी करना। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो इनके डॉलर कहाँ से बनेंगे, डॉलर नहीं बनेंगे तो इनकी कहाँ से पेमेंट आएगी। वो कुछ ना कुछ तो यूनिक इनका रहता ही है कि बीच बीच में अगर ऐसे ऐसे स्टार और मून्स इनकी वीडियो से ना निकलें तो फिर तो वीडियो बनाना ही बेकार है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस समय सबके व्यूज़ एकदम डाउन हो चुके हैं। तो उस व्यूज़ का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ रोचक चीज़ें नहीं की जाएंगी तो कैसे मज़ा आएगा, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, लोग डॉलर कैसे छापेंगे। तो कुछ नहीं मिला तो देवरानी जिठानी घर घर की कहानी हो चुकी है स्टार्ट राज फैमिली में। आज राज फैमिली की सासू माँ यानी मॉम अप्सरा मॉम यानी कि आंटी जी अपनी वीडियो में सारा का सारा मामला ऑडियंस पे थोप देती हैं। ऑडियंस प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करिए कि मेरे घर में आपस में लड़ाई हो दोनों भाइयों की, दोनों देवरानी जिठानी में, और ऐसी कोई बात आप लोग कमेंट मत करिए कि जिसकी वजह से मेरी फैमिली में फिर से कोई जो है चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। और पता नहीं क्यों कोई भी राज फैमिली को खुश देखना ही नहीं चाहता है। जैसे ही कुछ खुशियाँ आती हैं बस सबको दिक्कत शुरू हो जाती है राज फैमिली से और लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आंटी जी यानी अप्सरा मॉम जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ऑडियंस के ऊपर आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऑडियंस आपके साथ ना हो, ऑडियंस आपके साथ ना खड़ी हो, तो जो आप यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी चढ़ी है ना, यहाँ से और यहाँ तक जो सीढ़ी चढ़ी है ना, डाउन होते देर नहीं लगेगी। जैसा कि इस समय आप लोगों के सबके व्यूज़ देख के पता चल रहा है। तो प्लीज़ ऑडियंस को ऐसा मत बोला करिए। वही ऑडियंस जब अच्छे कमेंट करते हैं तो आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और जहाँ ऑडियंस कुछ भी निगेटिव बोलता है तो आप ऑडियंस के ऊपर तुरंत पूरा फैमिली टूट पड़ती है। ये चीज़ अच्छी नहीं है। आंटी जी समझा करिए, ऑडियंस ही है तो आप हैं, आप हैं तो ऑडियंस है ना। तो थोड़ा सा समझ के बोला करिए। और रही बात ऑडियंस की निगेटिव कमेंट की, तो जैसा आप लोग दिखाते हैं ऑडियंस वैसी हमारी देखती है और वैसा ही जज करती है, ठीक है। आपकी यहाँ की बातें ये हैं कि आप लोग खुद से उस चीज़ों को बोलने का मौका देते हैं। जैसे कि रंजना का पूरा वीडियो सिर्फ किचन में ही बनता है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि रंजना काम भी करती है, रंजना का काम दिखता है, रंजना का काम करने का तरीका दिखता है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। ये कहानी सुनी है ना आप लोगों ने, जो दिखता है वही बिकता है। तो रंजना पूरी वीडियो में सिर्फ अपने किचन का ही काम दिखाती है, इसलिए ऑडियंस देखती है कि रंजना ही सारा दिन काम करती है और मनीषा उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करती है। और जैसा कि आपकी बड़ी बहू का कहना है अप्सरा मॉम जी
कि मनीषा, आपकी बड़ी बहू यानी मनीषा कहती हैं कि मैं किचन का काम दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। इससे पहले भी आपके यहाँ ये पारिवारिक कंट्रोवर्सी एक बार हो चुकी है। अप्सरा मम आज ही तो कह रही थी, शायद आज ही की वीडियो में तो था कि मेरी याददाश्त कमज़ोर होगी, तो याद कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा पुरानी वीडियो पे आप चली जाइएगा वापस। यही बात आपकी बड़ी बहू पहले भी बोलती थी कि मैं किचन का काम दिखाना नहीं चाहती हूँ। और रंजना का काम है कि रंजना कहती है मैं जो दिन भर करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही तो है ना? क्यों आंटी जी, ऐसे ही है ना? तो चलिए, तो आंटी जी उस पर सफाई देने आई हैं ऑडियंस को कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए निगेटिव कमेंट मत करिए, क्योंकि मेरे परिवार में इसकी आप लोगों की कमेंट को देख के फिर से एक बार परिवार में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आप लोग ऐसा काम ही क्यों करते हैं? आप लोग क्यों ऐसा हमारी पब्लिक को यानी हमारी ऑडियंस को आप लोग क्यों ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि हमारी ऑडियंस आपको उसी के अनुसार जज करती है? ठीक है, तो रंजना के पूरे वीडियो में, पूरे ब्लॉग में किचन से शुरुआत, किचन से ही एंड होता है और मनीषा बीच बीच में किचन में आती है तो थोड़ा बहुत दिखाती है और उसके बाद वो अपने कामों को दिखाती है। इसी की वजह से ऑडियंस में, इन्हीं सब चीज़ों को देख के ऑडियंस में कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद मनीषा घर का कोई काम नहीं करती है। ठीक है, और अप्सरा मॉम ने भी ऐसा बोला है कि हाँ, रंजना काम करती है, वो पारिवारिक है, वो काम को अच्छे से करती है और मनीषा थोड़ा सा काम करती है लेकिन थोड़ा सा रंजना के अनुसार थोड़ा कम करती है। तो ये कम ज़्यादा परिवार में नहीं माने रखता है, ये आंटी जी का कहना है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई एक तरीके से कि आपने जो ये जवाब दिया कि ये कम और ज़्यादा माने नहीं रखता है। और अंकल जी आके इसी पे, अंकल जी से आंटी जी क्वेश्चन करती हैं कि क्यों जी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो इस पे क्या होना चाहिए, क्या काम बांट देना चाहिए? ऑडियंस का कहना था कि रंजना और मनीषा का काम बांट दिया जाए। तो अंकल जी ने जो इस पे बात बोली वो मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात सुन के। अंकल जी बोले कि काम नौकरों को बांटा जाता है, ये अपने परिवार है, अपने परिवार के बच्चे हैं। कोई थोड़ा कम कर रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, कोई बात नहीं है, मैनेज इन्हीं को करना है, खाना इन्हीं लोगों को बनाना है, तो इन लोगों को अपने तरीके से करने दीजिए। आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल जी की ये बात सुन के, लेकिन ऑडियंस बेचारी हमारी आके फंस जाती है, जो देखती है वही बोलती है। और आप लोग सोचते हैं ऑडियंस सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोले, अच्छा अच्छा भी बोले, तो भैया ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस, उसके पास भी दिमाग है, वो जो देखती है वही बताती है। तो पहले तो सुधार आपके घर से ही ज़रूरी है। आप लोग काम करिए, जो भी रंजना काम करती है रंजना अपना काम दिखा, मनीषा काम करती है वो अपना काम दिखाए। लेकिन अगर एक ही का काम किचन में खाना बनाना सिर्फ रंजना ही दिखाती रहेगी तो किसी को भी, ऑडियंस को ही, हम भी ऑडियंस हैं, ऐसे ऑडियंस मैं भी हूँ, मैं भी देखूँगी तो मुझे भी यही लगेगा कि रंजना ही यार सारा काम करती है, ये मनीषा तो सिर्फ बैठी रहती है। सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी सी बात, नो बकवास। तो आंटी जी आप अपने घर के थोड़े से रूल में चेंजिंग लाइए, है ना? ब्लॉग बनाइए, सब लोग बनाइए। किचन में जो जाता है, अगर रंजना ही किचन का सारा काम दिखाती रहेगी
और अगला आदमी नहीं दिखाएगा तो कोई भी होगा तो उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। लेकिन हाँ, ये मेरा जो अपना मानना है, ऐसा नहीं है कि मनीषा काम नहीं करती है। मनीषा काम करती है, लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सॉरी गाइस, खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी बीच में ना कि बस इसी की वजह से इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा नहीं लगता है वीडियो के बीच में खांसी आ जाए, इसीलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, आज तो मैंने किसी का वेलकम ही नहीं किया अपने चैनल पे। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तभ्यम सभी को। मैं देर से याद की, लेकिन मैंने आपका वेलकम किया। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आया करे, मेरी बातें पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। तो क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। हाँ, तो मनीषा भी काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मनीषा का बोलने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है। कोई भी बात को वो बोलती है तो अच्छे से क्लियर नहीं करती है, मतलब क्लियर कर नहीं पाती है या करती नहीं है, क्या नहीं है कुछ समझ में। हाँ, तो ऐसा है ना कि बातों को अच्छे से स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस को भी आपकी बातों से संतुष्टि हो कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मनीषा जी आप थोड़ा सा सुधार अपने अंदर लाइए। आप बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा करिए, घुमा फिरा के नहीं। कहना तो मैं बहुत चाहती हूँ गाइस, लेकिन मैं कह नहीं पाती हूँ, ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं कह पाती हो आप? और रंजना भी बहुत प्यारी है, ऐसा नहीं है, रंजना भी घर का काम करती है, वो भी अच्छी लड़की है। और मनीषा भी अपनी जगह अच्छी है, दोनों अच्छे हैं। लेकिन आंटी जी थोड़ा सा आप अपने घर में सुधार करके तब ऑडियंस के ऊपर आया करिए। ऑडियंस को यार आप लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, वही ऑडियंस की बदौलत आज आप ज़मीन से सर पे हैं, ज़मीन से आसमान पे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ऑडियंस हर जगह गलत नहीं होती। ऑडियंस जो देखती है हमारी, उसी को वो जजमेंट करती है। तो थोड़ा सा सुधार आपकी बहुओं में लाने की ज़रूरत है कि किचन का काम, अगर कोई किचन का काम करता है तो किचन का काम उसको करने दीजिए। ठीक है, और अगर कोई काम किचन का नहीं करता है तो किसके नाम है देख के आओ। तो अगर कोई भी काम करता है तो वो अपने तरीके से वीडियो में दोनों दिखाएं, तभी तो ऑडियंस जान पाएगी क्या मनीषा करती है, क्या रंजना करती है। या तो फिर आप किचन को दिखाइए ही मत, आप लोग सिर्फ अपना ब्लॉग बनाइए, अपनी चीज़ें दिखाइए अपना। लेकिन रंजना का कहने का ये है कि मैं किचन में रहती हूँ तो मैं सारा वीडियो किचन में ही शूट करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही तो मैं दिखाऊंगी। अरे यार, करने के लिए तो बहुत कुछ है, किचन से कुछ बाहर भी दिखा दिया करो, कभी कभी किचन भी दिखा दिया करो, वरना आप दोनों लोग किचन में जो करते हो उसको शेयर किया करो। ऑडियंस को प्लीज़ बुरा मत कहा करो, मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी आपकी ऑडियंस हूँ, मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ, है ना आंटी जी। वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, लेकिन एक समझदारी की ज़रूरत आपको है कि आप पहले अपने घर में उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश किया करिए, फिर आप ऑडियंस को जज किया करिए। ओके आंटी जी, चलिए चलते चलते आगे और भी बातें हैं, मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। और ये देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी कब तक शुरू होने वाली है, इसकी भी जानकारी आपको जल्द दूँगी। ओके, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय ऑडियंस, लव यू।